बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। अब या फिर परिवार ज्यादा जरूरी है या फिर प्रेमी। पेरेंट्स की भी कई बार पेरेंट्स समझते नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती आती है वहाँ पे कि लोग जो है अपने ही परिवार को खत्म करते रहे हैं प्यार के लिए। आखिर इसकी वजह क्या है? तो क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी आगे बढ़ने की जरूरत है इस जनरेशन के अकॉर्डिंग? बट देखा जाए तो माता पिता जिसने पाला पोसा बड़ा किया वो एक्सपेक्ट तो करते ही है कि हमारा बच्चा सही राह पर जाए। हम मानते हैं कि जो पीढ़ी है उनकी अलग थी, हमारी अलग है, और उनके समझने की और हमारे समझने की सारी चीज़ें थोड़ी अलग हैं। अब पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे चाहते क्या, क्योंकि आप उस पर कुछ भी थोप नहीं सकते। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने छीन ली 3 जिंदगियां। देखिए, एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें उसके पिता, माता और उसकी बहन शामिल है। देखिए, ऐसे मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कोई ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर पीछे की बात करें तो मुस्कान, फिर सोनम रघुवंशी और सिया गोयल, जिसने अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर यह था कि ये अपने हस्बैंड को, मंगेतर को या फिर फ्योंसी को मौत के घाट उतारे थे। लेकिन यहाँ पर जो है एक बेटी ने अपने परिवार को, उस माता पिता को जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और एक अच्छी परवरिश दी, लेकिन वो बेटी उस प्यार को भूलकर उस प्रेमी के साथ चली गई और अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, आखिर ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्यार की सनक ज्यादा बढ़ गई है या फिर लोगों का अपने ही परिवार में जो अपने रिश्ते हैं उससे विश्वास उठ गया है? अब इसी मुद्दे पर जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जो हमारे साहिब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिब, आपको क्या लगता है कि जो ये मामले हैं लगातार जो बढ़ रहे हैं कि लोग जो है अपने ही परिवार को खत्म करते रहे हैं प्यार के लिए, आखिर इसकी वजह क्या है? निकिता, देखा जाए तो आज के टाइम में जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो ख़त्म हो चुका है। यही बात की जाए, ये बेंगलुरु का जो मामला सामने आया है कि माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया, ये ऐसा पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले हम देख चुके हैं, जिसमें पहले रघुवंशी वाला, चाहे उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, फिर सिया गोयल और केतन वाला, वो शादी से मना भी कर सकती थी बट उसने उसको मौत के घाट उतारा। सवाल ये खड़ा होता है कि आज के टाइम में आप किसी की जान ले लो, ये आपके हाथ में हो चुका है? बिल्कुल नहीं। आप किसी की जान जो ले नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और यही किसी जो की जान जो है क्या इतनी सस्ती है कि अगर कुछ भी पाना है तो एक दूसरे रिश्ते को, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, उस रिश्ते को छोड़कर जो नए रिश्ते बने हैं उसको खत्म कर दिया जाए? यही सवाल खड़ा होता है कि आपको कोई अधिकार नहीं है किसी की जान ले लेने का। अगर हम देखें, यही जो मामला है कि जिसने श्वेता और केथन उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों ने मिलकर जो उसके माता पिता थे और बहन को मौत के घाट उतार दिया। तेज हथियार चाकू के साथ तस्वीरें सामने आई, कितनी भयानक तस्वीरें थी वो। और उसके जो पिता थे वो जो अपार्टमेंट के बाहर खून से लथपथ मिले, जिसके बाद जो सोसाइटी के लोगों को पता चला कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी ज्यादा उसके मन में नफरत फैल चुकी थी श्वेता के अपने माता पिता के प्रति। ऐसा क्या हुआ कि उस दौरान उसने, पहले ये भी कहा जा रहा है कि घर पे बुलाया, पहले उसकी माँ, जो माता है उसके, वो घर पे आए, और उसके बाद जब उसकी बहन और उसके पिता पहुंचे तो देखा कि जो उसकी माँ है उसको वॉशरूम में, कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को छुपाया गया था मार के। और जब खून फैला हुआ और उसकी बहन और उसके पिता ने देखा तो उनको भी फिर जो श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनको भी फिर साजिश को अंजाम दिया और मौत के घाट उतार दिया। आप देखेंगे कि जो उसके पिता थे, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश करी अपने आप को बचाने की और वो वहां से निकले भी, और अपने आप को बचाकर वहां से जो भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने पुलिस तक पहुंचाई है, पूरी कोशिश करी है पहुंचाने की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करी है। लेकिन मौत के घाट उतारने के बाद जो श्वेता है और उसके प्रेमी जो है वो दोनों वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने हालांकि जो श्वेता है उसे पुदुचेरी से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि सच में इसके पीछे जो वजह है वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं? क्या पेरेंट्स भी इस जो रिश्ते के खिलाफ थे? क्या पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं रहे थे या फिर कोई और वजह थी? देखिए, कई बार ये भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कई बार गलतियां होती है, क्योंकि
कहते होते हैं कि सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, सो सबकी अलग अलग कहानी है। कई फैमिलीज में ये भी होता है कि जो बच्चे हैं वो इतना ओपन अप नहीं होते, कम्युनिकेशन गैप होता है, या माहौल सबके घर का अलग होता है। क्या पता जो श्वेता थी और उसका बॉयफ्रेंड का जो उसके साथ रिलेशन था उससे सहमत नहीं थे उसके घर वाले। ये भी कहा जा रहा है कि वो लिविंग में रह रही थी उसके साथ कहीं और, तो कहीं ना कहीं विवाद काफी टाइम से चल रहा था। और ये भी कहा जा रहा है जो श्वेता थी उसने पैसे भी उधार लिए हुए थे, तकरीबन 30 लाख की जो रकम थी उसने लोन लिया हुआ था, जिसकी ईएमआई वो भर नहीं पा रही थी, और जो उसके नोटिस थे घर वालों को जा रहे थे, फैमिली को जा रहे थे। जब इसके रिगार्डिंग जो उसकी फैमिली है वहां पहुंचती है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही है, उसमें अलग अलग तथ्य जो सामने आ रहे हैं कि जो उसने घर खुद बुलाया कि ताकि वो सारा जो ये माता पिता जो उनके साथ विवाद चल रहा है एक ही बार में खत्म कर दे और उनको मौत के घाट उतार दे। और आपने ये सही भी कहा है कि माता पिता की भी कहीं ना कहीं गलती, बट देखा जाए तो माता पिता जिसने पाला पोसा बड़ा किया वो एक्सपेक्ट तो करते ही है कि हमारा बच्चा सही राह पर जाए और सही जो वो अपना जीवन साथी भी ढूंढ रहा है वो सही हो उसके लिए। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि दोनों जो जो पक्ष है वो बिल्कुल सही है। बीच में कहीं ना कहीं कुछ भी जो क्योंकि विचार कम्युनिकेशन गैप होता है, जो सोचने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है, सो वो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस मैटर में देखिए साहिब, जो हम मानते हैं कि जो पीढ़ी है उनकी अलग थी, हमारी अलग है, और उनके समझने की और हमारे समझने की सारी चीज़ें थोड़ी अलग हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी उस समय के साथ बदलना होगा। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, वो हर चीज़ को कैजुअली और नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, या फिर कहीं भी हो, अगर वो मान लीजिए कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, अगर कहीं बच्चा किसी प्रेम में है तो उसको वो सीधा ही मना कर देते हैं कि नहीं जाना है तुमने इस रास्ते। शुरू से वो बच्चों को सिखाते हैं कि इस गलत रास्ते पे नहीं चलना, क्योंकि उनके लिए बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड सीधा ये गलत चीज़ है। हालांकि कुछ पेरेंट्स शायद इसके पक्ष में होंगे, लेकिन लगभग जो पेरेंट्स है, लगभग जो फैमिली है, वो इस चीज़ के खिलाफ है। वहीं कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ है कि जो श्वेता के पेरेंट्स थे वो इसके खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ जो है बताया जा रहा है कि वो इसके खिलाफ थे, इसकी वजह से वो वहाँ नहीं जाते थे और उनकी बातचीत भी नहीं होती थी, और श्वेता जो अपने पेरेंट्स से अलग रहती थी। लेकिन उसने इस सारे पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए सीधा ही एक बार में ही अपने पेरेंट्स को वहाँ बुलाए और पूरी कहानी ख़त्म कर दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो इस चीज़ को समझने लगे तो जो ऐसे कांड हो रहे हैं, चाहे अभी उसका देख लेंगे आप, सिया गोयल का ही देखेंगे कि वहाँ पे भी ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है यहाँ पे यह था कि जो सिया है उसने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन पेरेंट्स जो है उन्होंने माने नहीं और उन्होंने उसका रिश्ता तय किया उसके साथ, केतन के साथ। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसने केतन को मौत के घाट उतार दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस जनरेशन के अकॉर्डिंग, ताकि जो ऐसे सिलसिले सामने आ रहे हैं, जो ऐसे वारदात हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे, यानी कि लगभग शायद ख़त्म भी हो जाए? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जनरेशन बदल रही है, सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। अब पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे चाहते क्या है, क्योंकि आप उस पे कुछ भी थोप नहीं सकते, क्योंकि आज के जो जनरेशन है, आज के बच्चे वो काफ़ी चीज़ों से अवेयर है, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बट बच्चों का भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि जिसको हम चुन रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, अपना सही गलत उन्हें पता होना चाहिए कि जो हम पार्टनर चूज कर रहे हैं या जिसके साथ हमने अपनी लाइफ गुजारनी है क्या वो हमारे लिए सही है। बट एट द दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सही है कि वो भी, क्योंकि एक बच्चा जो उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, सो वो भी कहीं ना कहीं सही ही चाहते हैं। पर पेरेंट्स की भी कई बार पेरेंट्स समझते नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती आती है वहाँ पे कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, सोच बदलने की ज़रूरत है। तभी ये जो मामले, अगर आप अपने बच्चे को समझोगे तो तभी ये मामले ऐसे जो आ रहे हैं सामने, क्योंकि प्यार में बाद में, क्योंकि किसी का दिमाग बदलने में समय नहीं लगता, कुछ क्षण लगते हैं, क्योंकि कई बार जो माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं, वो जो पाने की कोशिश कर रहा होता है उसको बार बार रोका जा रहा है किसी चीज़ से, उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, उसको ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं जीने को मिल रही, तो कई बार जो दिमाग में सनक पैदा हो जाती है या ऐसी चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाती है जिसका बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये जो हम जितने भी मामले सामने आ रहे हैं कत्ल के या प्यार की सनक, बेसिकली ये प्यार भी नहीं है, ये प्यार की सनक है।
प्यार की सनक में आप किसी की जान ले रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसको समझने की ज़रूरत है और ऐसी मुझे लगता है काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इस चीज़ों से गुजर रहे हैं और ऐसे जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा साहिब, आपने ये जो भी कहा है बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स कहीं न कहीं अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। चाहते ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए कि ये प्यार की जो सनक है या फिर रिश्तों में टूटता वो विश्वास, इन दोनों में अब जो प्यार की सनक में लोग अपने ही पेरेंट्स को या फिर किसी को भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं, या फिर अपने ही प्रेमी को जब वो हाँ ना करे या फिर उससे कोई बातचीत ना हो, इधर प्रेम के चक्कर में दूसरे अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दे। तो क्या इस तरीके से अब या फिर परिवार ज़्यादा ज़रूरी है या फिर प्रेमी? क्योंकि लोग परिवार के चक्कर में या फिर तो प्रेमी को कई बार मार देते हैं, लेकिन यहाँ प्रेमी के चक्कर में परिवार को ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या किसी को ऐसे मार देने का हक है किसी के हाथ में? बिल्कुल नहीं, किसी किसी की भी जान लेना आपके हाथ में नहीं, आपको बिल्कुल कोई भी अधिकार नहीं, आप किसी की जान ले लो। बट ये जो विवाद है सारे अलग-अलग है, यहाँ पे हमें जैसे मैंने कहा कि काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है, ऐसी बातचीत चर्चाएँ होनी बहुत ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन को पता चले। जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो चु मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ चुके हैं, ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, विश्वास, माता-पिता को मौत के घाट उतार देना, अपनी ही बहन के जिनके साथ बड़े हुए हो आप, जिनके साथ सब कुछ आपने पल ज़िंदगियाँ बिताई पति हैं। ज़िंदगी बताई है, बड़े हुए हो आप, जिन्होंने बड़े किया, उनको मौत के घाट उतार देना, सोच भी नहीं सकते आप और आपने उनको चाकू से गोद गोद कर कर मार दिया, है, हत्या कर दी दी गई है। और ऐसी मतलब तस्वीरें सामने आई जो देखने योग्य भी नहीं थी कि एग्ज़ैक्टली। पिता उसके नीचे गिरे पड़े थे, खून से लथपथ हुए खून पड़े से थे। लथपथ से। सो ऐसी चीज़ें बहुत संवेदनशील हो जाती हैं कि ऐसे मामलों को बहुत रोकने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं रिश्ते आजकल लोगों का खून सफ़ेद हो चुका है, कहा जाए तो आज के टाइम में कलयुग का दौर है, खून सफ़ेद हो चुका है, कोई किसी पे विश्वास करके राज़ी नहीं है, मतलब कोई किसी पे विश्वास करना नहीं चाहता। आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर किसी का रिश्ता भी तय हो रहा है या फिर कहीं अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, कहीं पे भी ये विश्वास अब ख़त्म हो गया है। कहीं न कहीं डर लगा रहता है कि क्या हमारे साथ भी वही चीज़ें तो नहीं होंगी? क्योंकि ये सारा कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है। अगर वो चीज़ें सही हो जाए और बात सही तरीके से हो, उस पीढ़ी की और इस पीढ़ियाँ की चीज़ें सँभलने लग जाएँ और बात सही से हो, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें कम हो सकती हैं। और अगर ये प्यार की सनक ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि ऐसे प्यार में किसी का कत्ल कर देना, ये कोई प्यार नहीं है, केवल सनक है और बेवकूफ़ी। ऐसे में कहीं न कहीं पेरेंट्स और बच्चे दोनों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको बेटर करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे अपनी चीज़ें पेरेंट्स से और पेरेंट्स अपनी चीज़ें बच्चों से शेयर करेंगे, तो शायद ये चीज़ें बदल सकती हैं और ये जो प्यार के सनक में लोग मौत के घाट किसी को भी उतार दे रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि किसी की हत्या कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है और किसी को ये हक भी नहीं दिया जाता है कि आप अपने लिए किसी और की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो आखिर ऐसे जो नफ़रत और हिंसा में जो रिश्ते बदलते जा रहे हैं और ऐसे मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है और आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।